हे गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो के सब मज़े में होंगे। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इट्स मी बुशरा खान, योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर ट्रेनर। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। दोस्तों जल्दी जल्दी अच्छे से प्यारे प्यारे से फीडबैक्स दिया करें ताकि आपके लिए मज़ीद कुछ किया जा सके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और कंटेंट रोज़ाना भेजा जा सके। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी होते हैं ज़रूर शेयर किया करें वीडियो को। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज़ QCL, योर फेवरेट चैनल। एंड hit the bell icon also for latest and daily updates और notifications। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आजकल इंग्लिश कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार सेशन चल रहे हैं, आपको जैसे कि पता है। तो हम आज कुछ चीज़ें कवर करते हैं, उनको ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो देखिए आपने सुना होगा .2 के बारे में। .2 क्या होता है? .2 लास्ट में ऑलवेज हमेशा क्या होता है, वो कॉमा लगता है लास्ट में, और अगर पहले या बीच में हम लगाएंगे तो उसको EA को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। किसके लिए कॉन्ट्रैक्शन बनेगा? वो EA। जैसे कि रीड, मीड, बीट। अगर शुरू में हमें ईच लिखना है तो हम EA के लिए कॉमा फिर CH का कॉन्ट्रैक्शन जो आपको बताया था 1-6 इस तरह लिख सकते हैं। और इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में लास्ट में 2 का डॉट जो है हमेशा .2 जो है वो कॉमा ही लगता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर हम रीड, मीट, बीट यानी कि कुछ भी स्वीट है ना, नहीं स्वीट नहीं, डबल ही आएगा उसमें। अच्छा, हाँ टीच, अगर ऐसे वर्ड यू लेंगे तो उनमें EA के लिए आप कॉमा वाला डॉट यानी .2 यूज़ करेंगे। समझ में आई आपके बात? पहला तो याद रखिएगा .2 हमेशा बिगिनिंग और मिडिल में EA का कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसको कॉन्ट्रैक्ट करता है? EA को। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, 2-3 से BE के लिए बताया था, 2-3 से बताया था, नहीं सॉरी एक मिनट, यस 2-3 से BE के लिए बताया था, और 2-3 डबल B के लिए बीच में बताया था, और लास्ट बताया था एक्सप्लेनेशन मार्क। 2-5 कोलन के लिए बताया था ना 2-5 कोलन, और 2-5-3-6 जो है वो सेमी कोलन के लिए बताया था, कोलन डैश के लिए, ठीक है, याद रखना। अब देखो आगे, देखो पहला कॉन्ट्रैक्शन देख लिया, कॉमा का डॉट यानी कि जो EA का कॉन्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है जैसे कि हमें लिखना है आउट, तो आउट लिखना है तो ये हमारा हम 1 2 5 6, अगर हम हिंदी का बड़ा ऊ और वाव 2 पेश ऊ उर्दू में यानी कि बड़ा ऊ 1 2 5 6 बनाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका? आउट का। किसका? OUT का, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, इसलिए ये आउट OUT को पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा बड़ा ऊ यानी कि 1 2 5 6। लेकिन 1 2 5 6 अगर मिडिल में और लास्ट में यूज़ किया गया है तो ये OU का कॉन्ट्रैक्शन बनेगा। किसका? OU का कॉन्ट्रैक्शन बनेगा। जैसे कि अबाउट क्या है? अबाउट हुआ, जैसे कि डाउट हुआ, जैसे कि आवर होगा, आवर OU शुरू में आया, अबाउट में बीच में OU आया, इन सब के लिए आप OU लगाएंगे। लास्ट में भी अगर OU है, जैसे कि मान लीजिए थ्रू OUGH, या लास्ट में कहीं OU आ रहा है, लास्ट में कहीं भी किसी वर्ड के, तो आप OU के लिए 1 2 5 6 को यूज़ करेंगे। यानी समझने की बात यह है, आई मीन टू से कि 1 2 5 6 अगर इंडिपेंडेंट यानी सेपरेट है तो आप उससे आउट बनाएंगे OUT। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में, मिडिल में और एंड में यूज़ हो रहा है तो वो OU को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको अबाउट का है ना, या मैंने आपको अदर का, या फिर कोई लास्ट में जहाँ OU आता है वहाँ पे कोई भी ऐसे लेटर ले लें तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बड़े यानी 1 2 5 6 को यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 कॉन्ट्रैक्शन आपको याद हो गए, 2 1 2 5 6। अब तीसरे की बात करते हैं। मान लीजिए हमें लिखना आउल, OWL,
तो हम किसको कॉन्ट्रैक्ट OW के लिए क्या यूज़ करेंगे, 246। जैसे कि हाँ, जैसे कि आउल हो गया, या मान लीजिए क्या बोलते हैं, थ्राउट हो गया, है ना, या रॉ हो गया, वो तो AW होता है, वो तो AW है। OW का जितना भी है, जैसे कि पावर है, पावर POWER, तो OW, तो यानी कि जहाँ भी स्टार्टिंग में या मिडिल में या एंड में OW आता है तो उसके लिए हम 246 यूज़ करेंगे, जिससे हिंदी का ओ बनता है। और जो उर्दू में है वो हमारा ओ का प्रोनाउंसिएशन के लिए काम करेगा, जिसका मतलब होता है एन और वाओ। ठीक है, याद रखना, मतलब एन वाओ की आवाज़ जो ओ के लिए निकलती है, जैसे एन वाओ रा, मतलब रे और ता, एन वाओ रा ता, तो औरत होता उर्दू में। इसी तरह एन वाओ के साउंड के लिए ओ का कंट्रेक्शन यूज़ करते हैं, और हिंदी में ओ का मतलब ओ, बड़े ओ से औरत। ठीक है, तो ये 246 जो है वो OW को कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंग्लिश में। समझ आए आपके? चलिए जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, मान लीजिए रेड या एजुकेशन या मिडिल, तो यहाँ पर ED का जहाँ यूज़ हो रहा है, ED, इसके लिए हम कौन सा कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे? इसके लिए करेंगे 1246 इसको आप ED चाहे वो स्टार्टिंग में आए, बिगिनिंग में आए या एंड में आए, आप ED के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए अभी, एजुकेशन है ना, एजुकेट कुछ भी, और या फिर मैंने अभी रेड का एग्जाम्पल दिया, मेड है ना, ब्रेड का दे सकते हैं, और एडिक्वेट एक EDD से एक वर्ड बीच में, जहाँ EDD बीच में आता है, जहाँ लास्ट में आता है, जहाँ अभी स्टार्टिंग में आता है, वहाँ पे आप ED यानी सिंगल E और D के लिए, यानी कि मान लीजिए डबल E है, D है, तो एक E तो आपको लगाना पड़ेगा, डबल E है तो। और अगर खाली सिंगल E है और D है, कहीं भी ED शुरू में आए, बीच में आए, लास्ट में आए, स्टार्टिंग मिडिल एंड, ED के लिए आप 1246 को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब इंग्लिश में तो ED का कॉन्ट्रैक्ट करता है ये, लेकिन हिंदी में इसका मतलब होता है डा से डमरू, और उर्दू में 1246 का मतलब होता है डाल, डोल माने बाल्टी, बकेट। ठीक है, तो 1246 डाल होता है उर्दू में, 1246 डा होता है हिंदी में, और 1246 जो है वो ED का कॉन्ट्रैक्ट करता है, जहाँ भी ED यूज़ होता है, चाहे स्टार्टिंग मिडिल या एंड में। ठीक है, बात समझ आ गई? नेक्स्ट देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे लिखना है मिरर, यानी मेरा ER आ रहा है लास्ट में, या मुझे लिखना है एरर, ER शुरू में आ रहा है। ठीक है, या फिर मुझे लिखना है पैराडाइस, मुझे लिखना है पैराडाइस, यानी इंग्लिश में एरर लिखा, या मैंने स्टार्टिंग में ER आया, या ER मेरा बीच में आया, मैंने पैराडाइस लिखा, या मैंने लिखा एक एग्जाम्पल दिया आपको, कोई भी जो बीच लास्ट में E आ रहा है ना, कुछ भी जहाँ ER लास्ट में आ रहा है, फॉर्च्यूनर, फार्मर, ठीक है, कुछ भी, तो आप ER के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ER को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो यूज़ करेंगे वो करेंगे 12456, 12456 इंग्लिश में, सॉरी 12456 इंग्लिश में ER को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन हिंदी में और उर्दू में ये ड़ा का साउंड निकालेगा, ड़ा, कपड़े,
है ना, और गढ़ा, इस तरह का साउंड निकालेगा ड़ का। ये 1 2 4 5 6, लेकिन इंग्लिश में ये ई आर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इंग्लिश के वर्ड्स में ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है? ई आर का। ई आर चाहे फर्स्ट में हो, मिडिल में हो या लास्ट में हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बिगनर, लिसनर, है ना। मान लीजिए अर्निंग लिखना है तो आप क्या करेंगे? पहले कॉमा का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे, फिर आर लगाएंगे, फिर एन लगाएंगे, फिर आईएनजी का कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे। बता देती हूँ मैं 3 4 6, जो कि मैंने अभी तक आपको शायद नहीं बताया है। अर्निंग अभी आगे बताने वाली हूँ। मान लीजिए जैसे कि अभी एक बात करें हम, तो एक वर्ड होता है ब्रॉड। वैसे तो ब्रॉड का एक अलग ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर हमें लिखना है आज के कॉन्ट्रैक्शन को देखते हुए तो बी आर लगा देंगे, ओ यू का कॉन्ट्रैक्शन लगा देंगे, बड़ा ऊ, और यानी 1 2 5 6, और जी एच का लगा देंगे 1 2 6, बताया था आपको टी। लेकिन ब्रॉड लिखने का तरीका और भी अलग है, वो मैं बताऊंगी आपको आगे। आज की कॉन्ट्रैक्शन को लेके जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं वो बता रही हूँ। तो ई आर, ई डी, ओ डब्ल्यू, ओ यू और ई ए, और क्या रह गया आपका? ओ यू हुआ, ओ डब्ल्यू हुआ, ई डी हुआ, ई आर हुआ, और ई आर हो गया, और ई ए के लिए हो गया, ठीक है। ई एन के लिए बता चुकी हूँ, शिप बी लास्ट में हो या मिडिल हो, या वो सब बताया मैंने 2 6। तो ये आज कॉन्ट्रैक्शन आप ख़त्म कर लीजिए। फिर हम अभी लेसन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन का, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्शंस का, लेकिन वो कल आएगा। अगर आपके फीडबैक्स अच्छे आ जाते हैं तो टुमारो वी विल कंटिन्यू इट, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू टुमारो। ये इसलिए आप बेहतर है। और मुझे ये भी बताइएगा कि इंग्लिश के कॉन्ट्रैक्शन के बाद आप क्या पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। वी हैव टू गो बैक ऑन कंप्यूटर एनालिसिस, या फिर हमें कहाँ पे और कुछ और कंटिन्यू करना है, करंट अफेयर्स करना है, दोबारा से कोई जीएस करना है, प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।